नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस बाय रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 3 तरह की बहुत ही टेस्टी मिठाइयाँ। किसी भी खुशी के मौके पर इन्हें आप बना सकते हैं। पहले बनाएंगे मिल्क पाउडर से बनी एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, इंस्टेंट मिल्क पाउडर बर्फी। उसके बाद बनाएंगे उड़ीसा का एक फेमस स्वीट रेसिपी, आरिसा पिठा। लास्ट में बनाएंगे एक स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी, कोकोनट मावा के लड्डू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिल्क पाउडर बर्फी से। एक बर्फी ट्रे को थोड़ा तेल से ग्रीस करेंगे। बर्फी का डो रेडी होते ही गर्म रहते हुए तुरंत ट्रे के ऊपर फैलाना होगा, इसीलिए पहले से हम ट्रे को रेडी करके रख लेंगे। उसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर रखेंगे और पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे। अब एक पैन में 1 कप दूध को गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 कप शुद्ध घी। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। आंच को धीमी करके डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर। आप शुगर को अपनी स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। चीनी दूध में पूरी तरह से घुल जाने तक मिलाएंगे। आंच को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2.5 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से पहले आंच को बंद कर देना जरूरी है, नहीं तो गुठलियां बन सकती हैं। इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स होकर क्रीमी हो गया है। फिर से आंच को चालू करके लो हीट पर रखेंगे और दूध गाढ़ा होकर एक मुलायम डो बनने तक लगातार चलाएंगे। इसमें अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ बादाम, 1 टेबलस्पून कटी हुई पिस्ता। अच्छे फ्लेवर के लिए डालेंगे आधा टीस्पून हरी इलायची के पाउडर और 1 टीस्पून गुलाब जल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे आधा टेबलस्पून शुद्ध घी। अब हम इस मिश्रण को लगातार चलाते रहेंगे जब तक डो पैन से अलग ना हो जाए। घी बर्फी को एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर देता है, ड्राई होने से भी बचाता है और इसे लंबे समय तक ताज़ा रखने में भी मदद करता है। जैसे ही डो पैन से अलग हो जाए तुरंत इसे बर्फी ट्रे में डालेंगे। पैन से सेपरेट होने के बाद और ज़्यादा ओवर कुक न करें, बर्फी की टेक्सचर चुई बन जाएगी। डो को लगभग ½ इंच मोटी में समान रूप से ट्रे के ऊपर फैलाएंगे और हल्के से दबाकर चिकना कर लेंगे। इसके ऊपर कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते डालेंगे। अब इसे हल्के से प्रेस कर लेंगे। इसे लगभग 2 घंटे या पूरी तरह से सेट होने तक रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। बर्फी अब पूरी तरह से सेट हो गया है। बर्फी को आप अपनी पसंद की शेप में काट लेंगे। मिल्क पाउडर बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर कुछ दिनों तक सर्व कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं उड़ीसा का फेमस स्वीट रेसिपी, आरिसा पिठा। चावल और गुड़ से बने इस डेजर्ट का स्वाद एकदम लाजवाब होता है। इसकी आउटर लेयर क्रिस्पी होती है
और अंदर से नरम होती है। एक बोल में लेंगे 3 कप अरवा चावल। साफ पानी आने तक इसे अच्छे से धो लेंगे। इसमें सफिशिएंट पानी डालकर 1.5 से 2 घंटे तक सूखने देंगे। अब चावल को एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। पानी अच्छे से ड्रेन होने के बाद चावल को एक मुस्लिन कपड़े पर स्प्रेड कर लेंगे। और फैन के नीचे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सुखाएंगे। चावल को ज़्यादा समय तक ड्राई नहीं करना है। ज़्यादा ड्राई होने पर पीठा ठीक से तैयार नहीं हो पाएगा। इसे फाइन पाउडर करके पीस लेंगे। बाज़ार में मिलने वाले राइस फ्लोर सूखा होने के कारण इसमें अच्छा पीठा नहीं बन पाता है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें। पीठा बनाने के लिए हमेशा तुरंत पीसे हुए राइस फ्लोर का ही उपयोग करें। अब इसे एक छोटी छेद वाली छलनी से छान लेंगे और चावल के मोटे दाने को निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई को गरम करके डालेंगे 2 कप क्रश किया हुआ गुड़ और 1 कप पानी। गुड़ मेल्ट होने तक हिलाते रहेंगे। फ्लेम को लो में ही रहने देंगे। चाशनी की टेक्सचर को जांच करने के लिए एक बाउल में ठंडा पानी रेडी करके रखेंगे। चाशनी गाढ़ा और झागदार होने तक हिलाते हुए पकाएंगे और हर कुछ सेकंड्स में चाशनी के टेक्सचर को चेक करते रहेंगे। अब ठंडा पानी में चाशनी की कुछ बूंदें डालेंगे और चिपचिपेपन की चेक करेंगे। चाशनी की टेक्सचर नरम होनी चाहिए, हार्ड या चुई नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरह अब तैयार किया हुआ राइस फ्लोर को तुरंत चाशनी में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फ्लेम को लो में ही रहने देंगे और लगातार चलाते हुए फ्लोर को चाशनी में मिलाएंगे ताकि गुठलियां न बने। जैसे जैसे आप हिलाते रहेंगे मिश्रण पैन के किनारे को छोड़ देगा और एक बॉल की तरह इकट्ठा होने लगेगा। ठीक इसी तरह डो को ज़्यादा टाइट होने तक नहीं चलाना है। टाइट होने से पीठे का शेप और टेक्सचर अच्छी नहीं बनेगी। अब आंच को बंद कर देंगे और डो को तुरंत एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे अब 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। अब एक पैन में डीप फ्राई करने के लिए तेल को गरम करेंगे। अब हाथ को तेल या घी से चिकना करके एक बॉल साइज का डो लेंगे। इसे हाथ से हल्के से दबाकर चपटा करेंगे और गोल आकार में अरिसा पीठा बनाएंगे। पीठा के ऊपर कुछ तिल डालेंगे और हल्के से प्रेस कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद तैयार किया हुआ पीठे को एक एक करके मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। जब पीठा फूलकर ऊपर आ जाए तो दूसरी तरफ पलट देंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पीठा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तेल से निकाल लेंगे। आरिसा पीठा अब तैयार हो गया। बाकी पीठे को भी हम इसी तरह तल लेंगे। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके कुछ दिनों तक इसका आनंद उठा सकते हैं। अब शुरू करेंगे स्वादिष्ट कोकोनट और मावा के लड्डू। एक नॉनस्टिक पैन को गरम करके डालेंगे 3 टेबलस्पून शुद्ध घी।
घी गर्म होने के बाद डालेंगे 3 टेबलस्पून कटे हुए काजू, 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स और 2 टेबलस्पून मगज। लाइट गोल्डन होने तक ये सभी को रोस्ट करेंगे। लाइट गोल्डन हो गया है, एक बोल में रख लेंगे। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश, इसे कुछ सेकंड्स तक भून लेंगे। ये सबको एक तरफ रखते हैं। सेम तवे पर डालेंगे 1 कप फाइन सूजी। आंच को मीडियम लो करके रखेंगे और सूजी का कलर थोड़ा चेंज होकर खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। सूजी का रंग बदल गया है और खुशबू भी आ रही है। इसे आंच से निकालकर एक तरफ रखेंगे। अब उसी तवे पर डालेंगे 1 कप शुद्ध घी। फ्लेम को मीडियम लो पर रखेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। आटा लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें अब ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ 2 कप नारियल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर डालेंगे 100 ग्राम ग्रेट किया हुआ मावा यानी खोया। मावा को सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद रोस्ट किया हुआ सूजी को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है, आंच से उतार लेंगे। गरम रहते हुए ही इसमें तुरंत डालेंगे 1 कप पाउडर शुगर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर और रोस्ट किया हुआ नट्स। अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ा गरम रहते हुए ही लड्डू बना लेंगे। मिक्सचर ठंडा होने से सख्त हो जाएगा और लड्डू ठीक से बन नहीं पाएगा। मिश्रण से थोड़ा लेकर लड्डू बना लेंगे। लड्डू को ठीक से बांध कर रखने के लिए मुट्ठी में कुछ समय तक टाइट करके प्रेस करना होगा। अगर लड्डू ठीक से नहीं बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा मेल्टेड घी मिला लें। आप इसे फ्रिज में एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर कुछ दिनों तक सर्व कर सकते हैं। ये थी हमारी 3 स्वादिष्ट मिठाइयों की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इनमें से आपको जो भी रेसिपी पसंद आए उसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।